Good morning, students. I am Sai sir with your English classes. How are you, beta? Okay, I hope you will be fine. आपकी छुट्टियां अच्छे से गुजरी होंगी और आपको जो होमवर्क दिया था वो भी आपने किया होगा. तो बेटा लेट्स स्टार्ट. हम रीड कर रहे थे थर्ड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर. हमने शुरू करना था फैंटेसी, फिक्शन एंड वंडर. तो बेटा कल मैंने आपकी जूम पर क्लास लाइव ली थी. तो एक जो स्टूडेंट्स थे लाइव उन्होंने कुछ पढ़ा था, ज़्यादा मैंने कराया नहीं था इसीलिए, क्योंकि बच्चे ज़्यादा है नहीं लाइव. तो बेटा मैंने एक ही पैसेज कराया था, उस पैसेज से आगे मैं स्टार्ट करता हूँ. हमारा जो लेसन है वो है द मैनक्यून डैट लाइव, और इसका हम फर्स्ट पैसेज रीड कर चुके थे. नाउ वी कैन स्टार्ट हियर और सेकंड पैसेज. तो बेटा लिसन केयरफुली एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ आस्क मी. आई कैन सेंड यू द हार्ड कॉपी ऑफ योर माई डिक्शनरी. जो इस लेसन्स के वर्ड मीनिंग है वो मैं आपको सेंड करूँगा. आप उनको अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए और बेटा उसको याद कर लीजिए, ताकि तब आप लेसन रीड करेंगे तो जो वर्ड मीनिंग होते हैं वो काफ़ी यूज़फुल होते हैं आपके लिए. सो लेट्स स्टार्ट. हमारा पैसेज स्टार्ट होता है बेटा, पेज नंबर आपकी बुक में 46 है. आप ओपन कर लेना अपनी बुक को. व्हाट डू यू थिंक द वैक्स लेडी विल डू नाउ. वैक्स को मैंने बताया था मॉम की, जो पुतला होता है उसको. वैक्स लेडी यानी मॉम का की जो पुतला वो औरत थी वो मॉम की थी. और क्या हुआ था कि उसमें एक परी थी जो यहाँ इनविजिबल थी. उसने उसमें जान डाल दी थी, वो उसमें आ गई और वो किस तरह से फिर अपनी एक्टिविटीज़ कर रही थी वो चीज़ें मेंशन करिए जो हम फर्स्ट पेसेज में रीड कर चुके हैं. तो सी हैड लिटल टाइम टू थिंक अबाउट इट but she did not want to remain in the window and be stared at by a lot of women. वो कह रहा था she had little time to think, उसके पास बहुत कम टाइम था सोचने के लिए about it, इसके बारे में. but परंतु she did not want to remain in the window, परंतु वो उस विंडो में रहना नहीं चाहती थी. and be stared at by a lot of women, जो कि बहुत सारी औरतें थी जो उसको घूर रही थी. It was late at night now, अब बहुत जो है रात हो चुकी थी. Dim lights were burning in the big deserted store, लाइटें डिम लाइट जो थी वो जल रही थी और एक बड़े से स्टोर में. So she crept through the door of her window and walked down to the long aisles in the store, और उसने सरकते हुए रेंगते हुए नीचे की तरफ जो आइसलेस का मतलब होता है आईलेस यानी गलियारा. जो मकान में गलियारा होता है उसके अंदर उस स्टोर में से, उस गलियारे में से वो निकलती हुई. पासिंग नाउ एंड देन टू लुक विद मच क्यूरियोसिटी एट द वेल्थ ऑफ फाइनरी अराउंड, और वो आप उसके अराउंड यानी आसपास जो फाइनरी का मतलब सज धज का जो सामान होता है डेकोरेट करने का, उसको वो देख रही थी बड़ी क्यूरियोसिटी से. क्यूरियोसिटी मतलब उत्साहित होकर, एक तरह से उत्तेजित होकर. When she come to the glass cases filled with trimmed hats, she remembered having seen them upon the heads of the women in the street. तभी उसको जब वो उस ग्लास केसेस में आई तो उसको याद आया कि किस तरह से कुछ औरतों ने गली के अंदर वो टॉप पहन रखा था. She selected one that suited her fancy and placed it carefully upon her yellow locks. तो उन्होंने उसमें से एक जो है टॉप को सेलेक्ट किया जो उस पर जम रहा था, और बड़े सावधानीपूर्वक उसने पीले लॉक्स के ऊपर रख दिया. When she reached the glove center, जब वो ग्लव सेंटर में गई, she remember, तब उसे याद आया that की gloves were also worn by the women she had seen, कि जो औरतें उसने देखी थी उन्होंने ग्लव्स भी पहन रखे थे. इसलिए सी टू के पेयर ऑफ पी ग्रीन वन फ्रॉम द केस, इसलिए उनमें से उसने एक पेयर ग्लव्स का ले लिया.
सी टुक नेक्स्ट सी सिलेक्टेड ए पैरासोल। पैरासोल होता है एक छाता नाम, छाता जो छतरी सी होती है एक छोटी, वो होती है। विद नो आइडिया व्हाट इट वाज यूज्ड फॉर बट अदर लेडीज कैरिड सच थिंग्स सो सी आल्सो टुक वन। वो वहाँ पहुँच गई लेकिन उसको ये पता नहीं था कि ये चीज़ किस लिए क्या यूज़ होता है इसका, पर और औरतों ने उसको ले रखा था इसलिए उसने उसको भी एक पीस उठा लिया वहाँ से। When she again looked at herself in the mirror, she decided her outfit was now complete। और तब उसने जब अपने आप को मिरर में देखा तो उसने पाया, उसने डिसाइड किया कि वो पूरी तरह से अब कंप्लीट है। She tried leaving the store but found every door locked। उसने कोशिश करी उसको छोड़ने की, उस स्टोर को छोड़ने की, पर सारे लॉक विंडो उसको लॉक मिले। द वॉक्स लेडी वॉज इन नो हरी। उस मॉम की लेडीज पुतले को कोई जल्दी नहीं थी। सी इनहेरिटेड पैशंस फ्रॉम हर प्रीवियस एग्जिस्टेंस। क्योंकि उसको जो पैशंस होता है मतलब धैर्य जो था वो उसको विरासत में पहले ही मिला हुआ था, क्योंकि वो पुतला ही तो था, उसके जो पहला रूप था एग्जिस्टेंस जो पहला फॉर्म था उसमें उसको विरासत में ही मिला हुआ था। सो इसलिए उसको कोई जल्दी नहीं थी। जस्ट टू बी लाइव एंड टू वेयर ब्यूटीफुल क्लॉथ्स वाज सफिशिएंट इंजॉयमेंट फॉर हर एट प्रेजेंट। इसलिए जो प्रेजेंट में उसने जो पहन रखा था कपड़े, जो इंजॉयमेंट वो ले रही थी वो उसके लिए इनफ थे। सो सी सेट डाउन अपॉन ए स्टॉल। इसलिए वो एक स्टॉल पर बैठ गई। आई हैड रादर वेट क्वाइटली अंटिल टुमारो, सी वंडर्ड। और वो अगली सुबह के लिए इंतज़ार करने लगी। When the cleaner unlocked the door in the morning। और जब सफाई कर्मचारी ने अगली सुबह आकर उसको अनलॉक किया। The works lady swept past him and walked with stiff but stately stare down the street। तो उस लेडीज़ ने छलांग लगाते हुए नीचे की तरफ एक आलीशान ढंग से वो नीचे गली पर छलांग लगा दी उसने। The poor fellow was so shocked at seeing the well-known wax lady leave her window and march away from the store that he fell over in a heap। उस आदमी ने जब उसकी ये सारी एक्टिविटी देखी कि एक मॉम का पुतला ऐसे छलांग लगाकर चलने लग गया गली के अंदर, तो वो बेसुध होकर कूड़े के ढेर पर गिर गया। When he recovered his sense, जब उसको वापस होश आया, she had turned the corner and disappeared। वो कॉर्नर में चला गया और छुप गया, डिसअपीयर हो गया। It was really in the day and people were hurrying along the street। अगली मॉर्निंग सुबह लोगों को बहुत जल्दी थी स्ट्रीट्स में से जाने के लिए। She meet the window trimmer of her store। तो वो एक विंडो ट्राइमर से मिली उस स्टोर में। The man seeing something similarly in the lady's future politely raised his hand। उस आदमी ने जब उसको देखा तो उसको उसकी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो जानी पहचानी सी लग रही थी। उसने उसके टॉप को उठाया। द वर्क्स लेडी आल्सो राइज हर हेड। तो जब उसने अपना टॉप उठाया तो उस लेडीज़ ने भी अपना टॉप को ऊपर उठाया। राइज थिंकिंग इट इज द प्रॉपर थिंग टू डू। यानी ये सोचने के लिए कि ये सब चीज़ें प्रॉपर कर रही है। द मैन हॉरिड अवे विद ए हॉरिबल फेस। तो वो आदमी वहाँ से एक भयानक जैसे डर लगता है उससे वो वहाँ से भाग गया। देन वोमेन टच हर आर्म एंड सेड। तभी एक औरत ने उसकी आर्म को टच किया और कहा, बेग योर पार्डन, माफ़ी चाहूँगी मैम, बट देयर इज़ ए प्राइस टैग हैंगिंग ऑन योर ड्रेस बिहाइंड। उसने कहा उसको टच करते हुए कि मैं माफ़ी चाहूँगा लेकिन तुम्हारी ड्रेस के ऊपर टैग लगा हुआ है प्राइस का। जो हम नए कपड़े खरीदते हैं उन पर टैग लगा हुआ होता है प्राइस का, तो हम जब उसको वेयर करते हैं तो उसको थ्रो आउट कर देते हैं, लेकिन उसने नहीं किया था। तो वो बता रही कि तुम्हारी ड्रेस के ऊपर अभी भी टैग लगा हुआ है। यस आई नो रिप्लाइड द वैक्स लेडी। उस मॉम के पुतले ने उत्तर दिया, हाँ मुझे पता है। स्टिफली, कठोरतापूर्वक। इट वॉज ओरिजिनल $20 बट इट हैज़ बीन रिड्यूस टू 19.98। वो कह रहा है कि इसकी कीमत ओरिजिनल $20 है पर अब इसकी कीमत घटकर $19.98 रह गई है। द वोमेन लुक्ड सरप्राइज्ड एट सच इंडिफरेंस एंड वॉक ऑन। वो औरत ने उसको आश्चर्यचकित हो तरह से देखा और पूरी तरह से तटस्थ होकर वो चली गई। हियर योर मॉर्निंग पेपर। ये लो येल्ड ए न्यूज़ बॉय। एक येल्ड का मतलब होता है चिल्लाना। एक न्यूज़ बॉय चिल्लाया और कहा कि ये तुम्हारा सुबह का पेपर है। माइंड, मेरा। डिड यू से, तुमने ये कहा। सी आस्क्ड, उसने पूछा। श्योर, वो कह रहा हाँ। यस। चौरानिकल, चौनिकल्स मतलब वृत्तांत।
क्यूरियर ए रिपब्लिक स्पीच व्हाट विल यू हैव, यानी उसका नाम होगा। तो उसने कहा कि ये तुम्हारे लिए। व्हाट आर दे फॉर, ये किसके लिए है, क्या है ये। इंक्वायरी द वर्क्स लेडी सिंपली, उसने उस जो मॉम का पुतला था उसने ऐसे ही इंक्वायरी की। वाई डू रीड ऑफकोर्स ऑल द न्यूज़ यू नो, वो कह रहा है कि निसंदेह आप ही क्यों पढ़ते हो, सारी खबर तो आपको पता होता है। सी शॉक हर हेड एंड ग्लांस एट पेपर, उसने अपना हेड को हिलाया और उस पेपर की तरफ उसने नज़र डाली। तो बेटा आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे रीड करेंगे, यहाँ निशान लगा लेना और इसको एक बार पढ़ लेना। और वर्ड जो आपके बुक्स में माई डिक्शनरी लिख रही है इस लेसन के स्टार्ट होने पर, वो बेटा आपको कॉपी पर राइट डाउन करना है और उसको ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।